तो वांगा साहब है तो एनिमल है, और एनिमल है तो कंट्रोवर्सी भी है, जो इसके लिए जाहिर सी बात भी है। और हम भी इसी वार्निंग के साथ आगे चलते हैं कि हम इसे सिर्फ एक मूवी के पर्सपेक्टिव से देखें, इस पे बातें किए और आगे भी ऐसे कर ही रहे हैं। जहां इससे कल वाली वीडियो के लिए हमें माफ़ भी करे कि इसमें समाज और निजी लाइफ वाले शब्दों को नहीं लाना चाहिए था, जो आगे चल के एहसास भी हुआ कि वो बातें गलत थी है, क्योंकि इसे सिर्फ एक इंटरटेन मूवी के पर्पज़ से देखना बनता है। जो किसी को पसंद आया रहेगा तो किसी को नहीं भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसे आप किस तरह से देखते हैं। क्योंकि ऐसे तो कई और भी मूवीज है जो कुछ अच्छे मैसेज के साथ भी आते हैं, मगर इंसान थोड़ी ना वैसे ही मार्ग पे चलते हैं। वैसे ही इसे भी एक इंटरटेन पर्पज से देखो कि इसे एंजॉय करना है, ना कि उस बताए मार्ग पे चलना है। खैर, जिस टॉपिक के लिए वीडियो बनाए उस पे आए तो जितने खतरनाक मूवी रही उतनी इसकी एंडिंग भी। हमें तो लग रहा था कि सिर्फ ये साला लौंडा ही बड़ा कमीना, हरामी और फकडअप टाइप का आदमी होना है, लेकिन नहीं, यहाँ तो इससे भी बड़े बड़े जात के कमीने भरे पड़े हैं, वो भी खुद के ही खानदान में। जहां पहले हम इसके आखिर और विलन के खानदान की कहानी जाने तो हमें लास्ट में ये पता चलता है कि अपने दादाजी लोग 3 भाई हुआ करते थे, जिसमें से एक भाई अपने गांव में बस गए और 2 जने इस स्वास्तिक स्टील एम्पायर को खड़ा किए। मगर इसके आड़ में छोटा भाई गलत राह पे चला गया, जिसे असली में क्रिमिनल कहना चाहिए, जिस कारण उसे इस खानदान और विरासत से बेदखल भी कर दिए गए। और वो फिर चला गया दूसरे देश, जहाँ पे धर्म बदल कर कई शादी की बच्चे पैदा किए, जिनके पोते इस मूवी में बलबीर से बदला लेने पे और उसके एम्पायर को तबाह करने पे तुले रहे। ऐसे हमें इसके एंडिंग आने तक पता चलता है, जिसमें से 2 जने तो आखिर तक निपट भी गए। पहला तो शुरुआत में ही, और दूसरा अपने बॉबी भैया एज अब्रास, जो इसे क्लाइमैक्स भी देते हैं, जहां से हम उस खानदान की अंत और मूवी की भी अंत समझ रहे थे। मगर नहीं, इन्हें तो हम शतरंज के सिर्फ प्यादे और कुछ हाथी घोड़े ही समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 राजा और उनके रानियां भी बची हुई है, जो इस खेल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन तब जब इसके दूसरे भाग, जिसे एनिमल पार्क नाम से भी अनाउंस किए, उसे लाने के बारे में सोचा भी जाएगा, क्योंकि जिस एंडिंग के साथ इसे लाए उसे ज़रूरत ही नहीं कि दूसरा पार्ट आना एकदम ही ज़रूरी है। मगर वहीं जैसे पोस्ट क्रेडिट दिए हैं, उस हिसाब से अगर यहाँ दूसरा पार्ट ना आया तो भी कहानी अब भी मज़ा नहीं आएगी। दरअसल हम पोस्ट क्रेडिट में जिस बुचर को देख के, या रोलेक्स का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन ही कह लो, वो अपने अब्रास का ही एक तीसरा और सबसे छोटा भाई होता है, जो रणविजय की शक्ल से मेल इसलिए खाते हैं क्योंकि जैसे बलवीर सिंह का एक क्लोन बनाए थे उसे चकमा देने के लिए, वैसे ही अब्रास ने भी एक प्लान बनाया था कि वे अपने छोटे भाई को रणविजय का क्लोन बनाएगा, और जब रणविजय फार्म हाउस में ठुकाई पे लगे रहेगा तो अब्रास का छोटा भाई उसके पूरे फैमिली को खत्म कर देगा। जहां उसका प्लान तो एक नंबर था, मगर गड़बड़ ये हो गया कि रणविजय निकला 1.5 साना, जिसे उसके प्लान का पता पहले से ही चल गया और पहले ही अब्रास को खत्म कर दिया। मगर यहाँ तो उसने सिर्फ अब्रास को ही खत्म किया है, अभी तो उसका छोटा भाई भी है, जो अब्रास के रणविजय से भी काफी ज्यादा वायलेंट और कमीने किस्म का आदमी नजर आ रहा है। अब अगर एनिमल पार्क आता भी है तो हम एनिमल वर्सेस एनिमल, रणविजय वर्सेस रणविजय होते देखेंगे, क्योंकि इसके पोस्ट क्रेडिट को इतना बिल्डअप दिया है। रणविजय जिन्हें फैमिली भाई समझ के अपने पास रखा, उन्हें बुचर ने खत्म कर दिया, तो कैसे इसके कहानी नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन तभी जब इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोची जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ इसी मूवी को लेकर लफड़े काफी होने हैं।